अब देखिए, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के सूत्र की स्थापना हमें करनी है। हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। ओके, डेरिवेशन ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम रदरफोर्ड के पोस्टुलेट पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था अल्फा कण और न्यूक्लियस के बारे में। ओके, फिर हम डेरिवेशन की ओर मूव करेंगे। सबसे पहले पोस्टुलेट कहा था कि परमाणुओं का जो धनावेश है उसके सेंटर पर यानी केंद्र पर अत्यल्प आयतन में, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा आयतन में क्या उसके वॉल्यूम के अंदर सेंटर में केंद्रित होता है। कहने का मतलब कि जो परमाणु में जो पॉजिटिव धनावेश है अल्फा कण पार्टिकल्स में, वहाँ पर अत्यंत अल्प में क्या होता है, केंद्रित होता है, सेंटर्ड होता है। फिर उसने कहा कि अल्फा कणों का द्रव्यमानों की तुलना नाभिक में इतना भारी होता है कि अल्फा कणों की पोजीशन में परिवर्तन नहीं होता। यानी ये पोस्टुलेट किसके हैं, अल्फा कणों के बारे में बता रहा है रदरफोर्ड। कह रहा है कि अल्फा कण जो हैं वो नाभिक की तुलना में इतने भारी होते हैं कि उनकी स्थिति में परिवर्तन है। थर्ड क्या कह रहा है, नाभिक व अल्फा कण बिंदु मात्र होते हैं, यानी बहुत छोटे लेवल के होते हैं। अब यहाँ पर जो स्कैटरिंग है, प्रकीर्णन है, वह तभी संभव है जब अल्फा कण व नाभिक पर लगने वाला कूलाम बल यानी कूलामी प्रतिकर्षण बल जो है वो क्या हो, इसका कारण हो। ओके, तो यहाँ पर इसके पोस्टुलेट थे। अब देखिए, अब मान लिया जाए लेट नाभिक यानी न्यूक्लियर का यानी नाभिक का जो आवेश है, नाभिक का आवेश Zi वह इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला जो आवेश है वो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखिए अल्फा कण प्रकीर्णन के कारण, अब अल्फा कण प्रकीर्णन के कारण क्या होगा, अब नाभिक पर आवेश 2 Zi तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारे पास इतना है। अब हमें क्या निकालना है, कूलाम प्रतिकर्षण बल। कूलाम प्रतिकर्षण बल यानी F किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नाभिक पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ओके, और इनके बीच की, नाभिक के बीच की जो रेडियस है वो कितनी है r। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या बन गई A। कहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया कूलाम बल यानी लगने वाला जो कूलाम फोर्स है, कूलाम प्रतिकर्षण बल है, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। ओके, अब देखिए R जो है वो क्या है, नाभिक और परमाणु के बीच की दूरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमने पोस्टुलेट पढ़े, फॉर्मूला पढ़ा, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना जो फॉर्मूला है, निकालने वाला फॉर्मूला देखिए आप, प्रकीर्णन कोण थीटा व इम्पैक्ट पैरामीटर, प्रकीर्णन कोण थीटा व संघट प्राचल, अब इसे संघट प्राचल कहते हैं B, यानी इम्पैक्ट पैरामीटर B के बीच में रिलेशन। ओके, तो हम आज प्रूफ करेंगे कि प्रकीर्णन कोण थीटा व संघट प्राचल, जिसे हम कहेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर, B के बीच में रिलेशन। ओके, B के बीच में रिलेशन। अब इसके लिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई अल्फा कण पार्टिकल है, यानी मेरे पास अल्फा कण है। अब अल्फा कण है और ये मेरे पास है न्यूक्लियर, क्या है, न्यूक्लियर। ओके, अल्फा पार्टिकल जो होगा वो हमारा सरल रेखीय पथ पर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। अब जब न्यूक्लियर पर आएगा तो वह क्या होता है, अपने रेखीय पथ से क्या होगा, प्रकीर्णित होगा और एक परवलयकार यानी हाइपरबोलिक इस तरीके से हमारे पास मुड़ जाएगा। तो ये थीटा कोण पर क्या हुआ, प्रकीर्णित हुआ। यानी हमने स्टार्टिंग के अंदर P वेक्टर मेरे पास है और V वेग से ये हमारे पास एंगल होगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है B है। ओके, कहने का मतलब वह न्यूक्लियर से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, परवलयकार मुड़ जाएगा। कौन से एंगल पर, थीटा एंगल पर। और हमें रिलेशन किसके बीच फाइंड करना है, न्यूक्लियर और पार्टिकल के बीच की दूरी B
यानी इम्पैक्ट पैरामीटर कितना इम्पैक्ट पड़ा है और थीटा के बीच में रिलेशन को फाइंड करना है। ओके, तो हमने इसको फाइंड करना है। अब देखिए, अब इस कोण पर ये प्रकीर्णित हुआ है, जिस कोण पर ये क्या हुआ है, प्रकीर्णित हुआ है। अब मान लेते हैं ये P1 वेक्टर है और ये यहाँ पर क्या है मेरे पास P2 वेक्टर। ओके, अब देखिए ये जो है ये हमारे पास है न्यूक्लियस वाला। अब P1 वेक्टर इस तरीके से देखिए आप, ये मेरा P1 अब थीटा कोण पर प्रसारित हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, ये मेरा P2 वेक्टर, P1 और P2 वेक्टर। अब P1 P2 है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से P2 वेक्टर, ये P1 वेक्टर, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा P निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा P निकाल सकते हैं। ये थीटा और यहाँ पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो फिगर 1 और फिगर 2। ओके, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इनकी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देखिए प्लीज़, अब हमने क्या करना है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है थीटा और बी के बीच में। तो सबसे पहले जो मेरे पास प्रकीर्णित एंगल बना है, प्रकीर्णित एंगल बाय डायग्राम, बाय फिगर लिख दीजिए आप, बाय फिगर से, चित्र की ज्यामिति से, अल्फा कोण प्रकीर्णन फिगर फर्स्ट। ओके, और ये फिगर हमारे पास दोनों फिगर एक साथ बनाए हुए। अब थीटा कोण पर प्रसारित है। मैं यहाँ पर देखिए जो P1 वेक्टर है, P2 वेक्टर का मोड जो है वो mv, m क्या है, मास ऑफ किसका मास है, ये हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल एंड वेग यानी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, mv यानी जो हमारे पास P1 व P2 दो पोजीशन आई है वो mv के बराबर होगा। ओके, तो mv के बराबर होगा हमारे पास। अब देखिए बाय द फिगर, फिगर से क्या देख रहे हैं हम, डेल्टा P वेक्टर। डेल्टा P वेक्टर किसके बराबर होगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। किसके बराबर, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। डेल्टा P का जो मान है वो P1 वेक्टर, और सॉरी यहाँ पर डेल्टा P जो है वो हमने डेल्टा P निकालना है बाय ज्योमेट्रिक से P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। हम वेक्टर के अंदर कैलकुलेट करते थे, दूसरे में से पहले वाले वेक्टर को माइनस करते थे। ओके, दूसरे में से पहले वाले वेक्टर को हम क्या करते थे, माइनस। अब डेल्टा P निकालना है। डेल्टा P किस तरीके से आएगा, हमारे पास फॉर्मूला था P1 की स्क्वायर P2 की स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 कोस थीटा। ये हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड के एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का। अब देखिए डेल्टा P किस तरीके से आएगा, डेल्टा P वेक्टर, P1 की वैल्यू कितनी है, mv प्लस यहाँ भी mv माइनस का 2 mv कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से mv बाहर आ गया, क्या आ गया, 2 माइनस 2 कोस थीटा, और यहाँ से 2 माइनस 2 कोस थीटा। ओके, तो 2 कॉमन लीजिए, इसके अंदर फैक्टर के अंदर क्या आएगा, 2 कॉमन 1 माइनस कोस थीटा। ओके, और 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारे पास प्राप्त होगा। यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो mv यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक 2 बार आया, 2 mv साइन थीटा बाई 2, और यहाँ डेल्टा P वेक्टर क्या आ गया, डेल्टा P। ये क्या आई, डेल्टा जो पोजीशन आई हमारे पास अल्फा कोण प्रकीर्णन की जो पोजीशन आई, हमने उसको कैलकुलेट किया। ओके, तो यहाँ पर आपने समीकरण नंबर क्या बनानी है, B। समीकरण A और समीकरण B हमने कैलकुलेट की है। ओके, समीकरण A और B को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है। अब देखिए अब किस तरीके से करेंगे अपन। अब इस डायग्राम में देखिए आप किस तरीके से हमारे पास होगा। अब मान लीजिए मेरे पास अल्फा कोण प्रकीर्णन है। अब न्यूक्लियर फोर्स के कारण लगने वाला जो आवेगित बल है वो इस तरीके से F होगा। ओके, F बल होगा। अब डेल्टा P जो हमने निकाला है वो इस तरीके से डेल्टा P निकलेगा, हमारे पास क्या निकलेगा, डेल्टा P। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा P, ओके, ये हमारे पास v वेग से कण निकलेगा। ओके, अब देखिए अब डेल्टा P जो है, अब मान लीजिए मेरे पास ये एंगल थीटा है, तो ये संपूर्ण क्या होगा, पाई माइनस थीटा
ओके, और यदि मुझे ये कैलकुलेट करना है और ये आएगा पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, और लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है मेरे पास, आपने थर्ड डायग्राम बनाना है, ये नहीं बनाना आपने। अब देखिए, अब ये मेरे पास आ गया कौन सा डायग्राम, थर्ड डायग्राम। अब लगने वाला फोर्स क्या है, माइनस थीटा बाई, और बी हमारे पास ये है, और ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। अब देखिए, अल्फा कण के कारण लगने वाला जो संवेग होगा, आवेग जो होगा अल्फा कण के कारण इम्पल्स, अब इम्पल्स आवेग होगा, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। वी नो डैट, हम जानते हैं इम्पल्स क्या होता है, एफ डी टी डेल्टा पी के बराबर होता है, संवेग के क्या होता है, बराबर। संवेग परिवर्तन की जो दर है वो एफ डी टी है, वो डेल्टा पी के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, अब देखिए, अब लिमिट क्या आएगी यहाँ पर, लिमिट की बात करें, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है, जो हमारे पास अल्फा कण प्रकीर्णन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो हम यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ डी टी और डेल्टा पी हमने कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ तक एफ डी टी डेल्टा पी हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, एफ डी टी जो हमारे पास ताक्षणिक कोण आएगा, जो कोण आएगा वो वेक्टर हटाते ही, यहाँ पर वेक्टर डी टी हटाते ही मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ कोस थीटा डी टी, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा पी। क्यों, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म को क्या किया है, हटा दिया है। ओके, अब देखिए, अब डी टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब लिमिट, समय की लिमिट है, समय की सीमा के अनुसार माइनस इन्फिनिटी व प्लस इन्फिनिटी, जो हमारे पास समय की जो सीमा है, जो टाइम पीरियड है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन करेंगे अपन इसका। अब हमारे पास लिमिट दो तरीके से भी है, माइनस पाई थीटा बाई 2 प्लस पाई थीटा बाई 2। ये कब होगी, जब हम डी टी की वैल्यू को चेंज करेंगे, जब डी टी की वैल्यू को थीटा में चेंज करेंगे। ओके, डी टी को थीटा में क्या करने पर, चेंज करने पर। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डी टी इज इक्वल टू डी टी, यदि मैं डी फाई से ऊपर नीचे डिवाइड करूं, डी फाई से ऊपर नीचे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर नीचे डिवाइड करते ही, डी फाई ऊपर नीचे डिवाइड करते ही मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर डी टी क्या आ जाएगा, डी टी, और यहाँ डी फाई से मैंने डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया हमारा ओमेगा, यानी डी फाई अपॉन ओमेगा, यानी डी टी क्या है और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी डी टी बराबर डी फाई अपॉन ओमेगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे डी टी की, डी फाई अपॉन ओमेगा की। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेशन करनी और वैल्यू को पुट करना है। हमारे पास एफ की वैल्यू भी आ गई, डी टी की वैल्यू भी आ गई, लिमिट्स भी हमारे पास पता है। ओके, तो कीजिए प्लीज़, इंटीग्रेशन कीजिए आप, किस तरीके से होगा इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन कीजिए आप। और डेल्टा पी हमारे पास क्या है, मैं डेल्टा पी नोट कर रहा हूँ, 2mv साइन थीटा बाई 2। ओके, 2mv साइन थीटा बाई 2। इंटीग्रेशन कीजिए आप, क्या है हमारे पास, टर्म क्या है, और लिमिट देखिए, लिमिट क्या है, लिमिट माइनस से पाई माइनस थीटा बाई 2 और पाई माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास डेल्टा पी कितना है, 2mv साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या है, माइनस से पाई थीटा बाई 2, और यहाँ माइनस पाई बाई थीटा बाई 2, क्या आएगा, f, और f की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e 2e। ओके, और यहाँ r स्क्वायर और कोस थीटा डी टी की वैल्यू कितनी है, डी फाई ओमेगा। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए कांस्टेंट वाले बाहर लीजिए, 2mv साइन थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर 2z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ओमेगा, और यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आएगी, यहाँ पर जो वैल्यू है, जो मेरे पास कोस फाई, जो कोस फाई एंगल है
हमने फाई माना है, फाई या थीटा मान लीजिए, एक ही बात है, कोस फाई डी फाई, और यहाँ से देखिए माइनस का पाई माइनस थीटा बाई 2 और यहाँ पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टार्टिंग के अंदर वैल्यूज़ आ गई। ओके, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ओके 2 से 2 कैंसिल किया तो एम वी साइन थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन कीजिए, कोस थीटा का साइन थीटा, ओके माइनस का पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो हमने यहाँ तक इंटीग्रेशन को कवर किया। वैल्यू रखिए आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन किस तरीके से करते थे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जेड स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, 2 साइन पाई बाई पाई माइनस थीटा बाई 2। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 साइन पाई माइनस थीटा बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते पर मेरे पास इस तरीके की आएगी वैल्यू। और 2 साइन पाई माइनस थीटा बाई 2, तो ये क्या होगा, कोस थीटा बाई 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर कोस थीटा बाई 2। और यहाँ क्या चल रहा है, एम वी साइन थीटा बाई 2, एम वी साइन थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या किया, रिलेशन को प्रूफ किया, यहाँ तक हमने रिलेशन को प्रूफ किया। ओके, तो समीकरण नंबर मेरी बनी सी। समीकरण नंबर कौन सी बनी, सी समीकरण। ओके, तो देखिए समीकरण सी तक हमने क्या किया, प्रूफ किया। समीकरण सी तक हमने इंटीग्रेशन किया और नई चीज़ कोई भी यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ वर्किंग नहीं की है यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें वी नो डैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी नो डैट लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी नो डैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार एम वी बी, वी बी क्या है, बी क्या है, डिस्टेंस। ओके, एम वी बी किसके बराबर होगा, एम वी बी देखिए आप, एम ओमेगा आर स्क्वायर के, एम ओमेगा आर स्क्वायर के। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन वी नो डैट, यहाँ एम से एम कैंसिल, वी बी जो है ओमेगा आर स्क्वायर के कितने हैं, बराबर है। वी बी जो है ओमेगा आर स्क्वायर के क्या है, बराबर है। ओके, तो वैल्यू रखेंगे अपन। तो यहाँ से समीकरण नंबर क्या बनी मेरी, फर्स्ट। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सी। तो यहाँ पर मान रखते क्या आएगा, एम वी साइन थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ओमेगा आर किसके है, वी बी कोस थीटा बाई 2। ओके, कोस थीटा बाई 2 हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। अब देखिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, एम वी साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 को इसके अपॉन में लीजिए आप, एम वी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। ओके, क्या आएगा, वी बी। अब कोस थीटा बाई 2 अपॉन के अंदर साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, कोस अपॉन साइन, कोट थीटा बाई 2। तो एम वी 1/ क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड स्क्वायर वी बी, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, कोट थीटा बाई 2। और यहाँ से देखिए आप, b को उधर ले जाइए, b 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जेड स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या बना मेरे पास, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर मेरा बना। ओके, एम वी स्क्वायर हमने क्या किया यहाँ पर, एम वी स्क्वायर यहाँ पर आ गया मेरे पास। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, एम वी स्क्वायर। अब देखिए, हमने यहाँ पर 2 था, हमने यहाँ 2 लिखना जो है मिस्टेक है, क्योंकि साइन क्या होगा, थीटा बाई 2, और 2 ऑलरेडी हमारे पास चल ही रहा है। क्या चल रहा है, 2 ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है। एम वी स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 हमारे पास क्या होगी, वैल्यूज प्राप्त होगी। ओके, अब देखिए, अब b जो है, b हमने रिलेशन किस में निकालना था, b और थीटा के अंदर, किसके अंदर, b और थीटा के अंदर। हमने स्टार्टिंग के अंदर लिखा था
कि अल्फा कोण प्रकीर्णन थीटा व संगड़ प्राचल यानी इम्पल्स जो हमारे पास पैरामीटर है कौन सा b, उसके बीच में रिलेशन को फाइंड करना है। तो b आ गया मेरे पास। और यदि ये 2 को इसके अपॉन में ले जाऊं यानी 1/4πε0 z स्क्वायर 1/mv², ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोट θ/2 और ये क्या बना मेरा e, तो 1/4πε0 z स्क्वायर ये बना e और ये कोट θ/2 क्या बना कोट θ/2 मेरे पास क्या बना रिलेशन बना। ओके, और हम ये क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं कि b जो समानुपाती है कोट θ/2 के, b जो समानुपाती है कोट θ/2 के, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। यानी अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए थीटा का जो मान है प्रकीर्णन कोण संगड़ प्राचल यानी इम्पल्स हमारे पास इम्पल्स जो हमारे कोफिशिएंट है b के बराबर होगा। ओके, समानुपाती होगा कोफिशिएंट के। तो यहाँ तक हमने क्या की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, यहाँ तक हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और यही हमें प्रूव करना था। डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ओके, संगड़ प्राचल थीटा और कोण में रिलेशन क्या है, संगड़ प्राचल b व अल्फा कण प्रकीर्णन कोण के बीच में रिलेशन क्या है बताइएगा। तो यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ओके, मुश्किल नहीं है। हमने पहले रदरफोर्ड के अल्फा कण के जो पैरामीटर्स पढ़े, पोस्टुलेट पढ़े, पोस्टुलेट के अंदर उसने क्या कहा, हमें कहा कि अल्फा कण किस तरीके से है, अल्फा कण भारी है। फिर हमने कूलाम का नियम जो F बल निकाला, निकालते ही एक डायग्राम बनाया जिसमें अल्फा कण प्रकीर्णन को दर्शाया था। डायग्राम की ज्योमेट्री से हमने डेल्टा पी निकाला, डेल्टा पी निकालते ही संवेग संरक्षण के लिए इम्पल्स के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट किया, फॉर्मूला कैलकुलेट करते ही एफ डी टी कोस डी टी और यहाँ डेल्टा पी के बराबर सिर्फ इंटीग्रेशन किया है और कोई यहाँ पर अदर वर्किंग नहीं की है, कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, तो मुश्किल नहीं है, इजी है। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में प्रकीर्णन सूत्र की जो हमारे पास है उसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।